इस टॉपिक का टाइटल है काउंटर विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैक। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ काउंटर विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैक। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। दिस बुक वाज ऑथर्ड बाय विलियम स्टॉलिंग्स and published in 2014. जो काउंटर विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसे हम CCMB कहते हैं, मोड वाज ऑफ ऑपरेशन वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय NIST। NIST ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था और स्पेसिफिकली किसके लिए? जो हमारा IEEE 802.11 वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, इसके लिए NIST ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था। It can also be used in any networking application जहां पे क्या यूज करना, authenticated encryption required होती है। ये जो CCM है, this was published in NIST SP 800-38C। CCM is a variation of the encrypt and MAC approach to authenticated encryption. It is referred to as an authenticated encryption mode। इसे हम authenticated encryption mode भी कहते हैं। Authenticated encryption से क्या मतलब है? It's a term which is used to describe encryption systems that protect confidentiality and the authenticity of communication simultaneously। तो आप इसमें confidentiality को भी एड्रेस कर रहे हैं और authenticity को भी एड्रेस करते हैं using one algorithm। जो हमारे जो की algorithmic ingredients हैं CCM के, वो है AES encryption algorithm, Advanced Encryption Standard Algorithm, the counter mode CTR of operation and the CMAC authentication algorithm। इसमें हम क्या करते हैं? We use a single key which is used both for encryption और authentication, दोनों के लिए एक ही single key यूज की जाती है। अगर आप इसके जो की algorithmic ingredients हैं, इनको दिखाएं तो हम इस तरह का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो CTR mode of operation, CMAC authentication algorithm और फिर हमारे पास AES encryption algorithm है। तो जो हमारा इनपुट टू द CCM encryption प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या है? वो जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड एंड इंक्रिप्टेड, जिसको आप ऑथेंटिकेट भी करेंगे और इंक्रिप्ट भी करेंगे। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ। हमारा जो दूसरा इनपुट होगी वो हमारी एसोसिएटेड डेटा कैपिटल A है और दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड, लेकिन इसे हम इंक्रिप्ट नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जो आपका प्रोटोकॉल हेडर है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे आप इंक्रिप्ट नहीं करना चाह रहे, बट आप उसे ऑथेंटिकेट जरूर करना चाह रहे। तो आप क्या करते हैं? उसे क्लियर रखते हैं फॉर प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑपरेशन। जो तीसरी इनपुट है वो है नॉन्स कैपिटल N, जिसके साथ डिनोट करेंगे दैट इज असाइंड टू द पेलोड एंड इट इज एसोसिएटेड डेटा। दिस इज अ यूनिक वैल्यू that is different for every instance during the lifetime of a protocol association। and उसका जो मकसद होता है, इसका मकसद होता है रीप्ले अटैक्स को से बचना होता है। अब सबसे पहले हम जो CCM एल्गोरिथम है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है। फॉर ऑथेंटिकेशन आप क्या करते हैं? द इनपुट इंक्लूड्स द नॉन्स, द एसोसिएटेड डेटा एंड द प्लेन टेक्स्ट। आप तीनों लेते हैं। इन तीनों को आप क्या करते हैं? एक सर्टेन फॉर्मेट में लेते हैं और आप उनके ब्लॉक्स बना देते हैं, B0, B1, B2 अप टू BR। आप क्या करते हैं? जो पहला जो ब्लॉक होता है उसके अंदर नॉन्स भी होता है, प्लस इट ऑल्सो कंटेन्स सम फॉर्मेटिंग बिट्स जो इंडिकेट क्या करते हैं? आपका जो कैपिटल N, कैपिटल A और जो कैपिटल P एलिमेंट्स हैं, उनकी लेंथ को इंडिकेट करता है। उसके बाद क्या? दिस इज फॉलोड बाय 0 और मोर ब्लॉक्स, जिसके अंदर क्या होगा? कैपिटल A होगा, विच इज देन फॉलोड बाय 0 और मोर ब्लॉक्स दैट कंटेन आवर प्लेन टेक्स्ट। अब हमारे पास जो सीक्वेंस आया, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया, ये जो ब्लॉक्स का, ये हम क्या करते हैं? ये हम लेते हैं और CMAC एल्गोरिथम को इनपुट कर देते हैं। और CMAC का जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगा? वो एक MAC वैल्यू जनरेट कर देगा जिसकी वैल्यू होगी T लेंथ, विच इज लेस देन और इक्वल टू द ब्लॉक लेंथ। तो जो ऑथेंटिकेशन है जो CCM परफॉर्म करता है, इसको हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है। आपके पास आपका जो नॉन्स है, आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, जो आपका मैसेज है, और आपका जो एसोसिएटेड डेटा, जो आपका हेडर, जो कोई भी प्रोटोकॉल यूज करे उसका हेडर है। इन तीनों को आप कंबाइन करते हैं और आपके पास जब कंबाइन करने के बाद आप क्या करते हैं? एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स जनरेट करते हैं
B0, B1, B2 अप टू BR। अब इन सीक्वेंसेस को आप लेते हैं और CMAC के एल्गोरिदम को देते हैं, जिसकी इनपुट क्या हमारी इंक्रिप्शन की भी है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा टैग आ जाएगा, और इस टैग को आप यूज करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि CCM का जो एल्गोरिदम है उसके साथ हम इंक्रिप्शन कैसे करते हैं। फॉर इंक्रिप्शन ए सीक्वेंस ऑफ काउंटर्स इज जनरेटेड। हम एक सीक्वेंस ऑफ काउंटर्स को जनरेट करते हैं दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉन्स। तो ऑथेंटिकेशन कोड इज इंक्रिप्टेड इन द काउंटर मोड यूजिंग द सिंगल काउंटर CTRO, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो T लेंथ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द आउटपुट, दे आर एक्सक्लूसिव ऑड विद द टैग टू प्रोड्यूस एन इंक्रिप्टेड टैग। अब आपने क्या किया, एक इंक्रिप्टेड टैग जनरेट कर लिया। द रिमेनिंग काउंटर्स आर यूज फॉर द CTR मोड, और आप इससे क्या कर रहे हैं, आप प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर रहे हैं। द इंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट इज कंकैटिनेटेड विद द इंक्रिप्टेड टैग। आपने प्लेन टेक्स्ट को भी इंक्रिप्ट कर दिया, टैग को भी इंक्रिप्ट कर लिया, एंड नाउ यू आर एबल टू फॉर्म द साइफर टेक्स्ट आउटपुट। तो आप अगर आप देखें तो इस केस में हमने इंक्रिप्शन को दिखाया गया है कि जब आप इंक्रिप्शन करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट को आप लेते हैं, आपके जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपकी CTR मोड की इनपुट है, और आपके पास M नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। आप CTR1, CTR2, CTRM ये काउंटर्स यूज करते, इनपुट आपकी की है, और आपकी जो आउटपुट है आपका प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्ट हो चुका है। ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फिगर अगर आप देखें तो आपके पास काउंटर नंबर 0 है। इस काउंटर नंबर 0 को आप यूज करते हैं और इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को देते हैं, while we also use the K की। आउटपुट क्या आएगी, जो आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनकी जो T लेंथ है उसमें से लिया आपने। अब आपने क्या किया, जो टैग है उसको एक्सक्लूसिव फॉर किया, एंड यू जनरेटेड द आउटपुट विच इज योर साइफर टेक्स्ट। तो अब आपके पास आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी इंक्रिप्टेड हो चुका है, और जो आपका टैग है वो भी इंक्रिप्टेड हो चुका है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो CCM एल्गोरिदम है उसके 2 डिफरेंट मोड्स पढ़े, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन को अंडरस्टैंड किया है।